हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे, मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे और इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग का चैप्टर है जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू लगाएंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे, ताकि हम लोग का ये चैप्टर पूरा कवर हो जाए और हमको हमको याद भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 1 से 2 नंबर जरूर पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। तो हम लोग का है एनेलिडा। एनेलिडा यानी इस वर्ग में प्राणियों के शरीर का निर्माण कई खंडों के मिलने से होता है। तो इस वर्ग में प्राणियों के शरीर का निर्माण क्या होता है? तो कई खंडों के मिलने से होता है, अर्थात शरीर खंडों में विभाजित होता है। यह क्रिया मेटामेरिज्म कहलाती है तथा प्रत्येक खंड को मेटामेरी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस क्रिया हम शरीर को क्या कई खंडों में विभाजित होता है और इसकी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहलाती है और प्रत्येक खंड को मेटामेरी कहते हैं। इस वर्ग के अधिकतम सदस्य हार्मोफ्राइडेट यानी कि द्विलिंगी होते हैं। तो इस वर्ग के अधिकतम सदस्य क्या होते हैं? तो द्विलिंगी होते हैं। जैसे है हम लोग का केचुआ, जोक और नेरिस। तो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करिएगा। तो एनिलिडा में कौन कौन से आते हैं हम लोग का? तो केचुआ, जोक और नेरिस आते हैं। केचुआ चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूप का प्रयोग करते हैं। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। तो केचुआ हम लोग का त्वचा से सांस लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नोट है हम लोग का, लीच में हेरोडिन नामक पिगमेंट का निर्माण होता है। तो लीच में हम लोग का लीच यानी कि जोक में हम लोग का हेरोडिन नामक पिगमेंट का निर्माण होता है, जिसके कारण रक्त चूसते समय क्या होता है? जमता नहीं है। स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो स्क्विड को सबसे बड़ा अकशेरुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का आ जाता है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में इनका शरीर काइटिन का होता है। तो इनका जो शरीर होता है आर्थ्रोपोडा में से इनका जो काइटिन का बना होता है, जैसे से लकस्ट, ये सब का शरीर क्या होता है? काइटिन का बना होता है। यह जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। तो ये जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा हम लोग का? तो आर्थ्रोपोडा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा हम लोग का? आर्थ्रोपोडा है। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन हरी ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड से होता है। ये एकलिंगी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं। श्वसन की क्रिया ट्रैकिया द्वारा होती है। तो श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ट्रैकिया के माध्यम से करते हैं ये आर्थ्रोपोडा के संघ के जंतु। आर्थ्रोपोडा में प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है। तो आर्थ्रोपोडा में प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है। इसके अंतर्गत वैसे जंतु को शामिल किया जाता है जिनके पाँव में कोई जॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो वैसे जंतुओं को शामिल किया जाता है जिसके पाँव में क्या होता है? कई जॉइंट्स मौजूद होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। जैसे होता है हम लोग का सिर होता है और वक्ष होता है और उदर में विभाजित होता है। तो शरीर 3 भागों में कौन सा? तो सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। इसके अंतर्गत जंतु जगत के 80% जंतु शामिल होते हैं। तो इस अंतर्गत क्या होता है? जंतु के 80% जंतु क्या है? शामिल होते हैं, इसी में आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इस वर्ग के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो किसमें हम लोग का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ में हम लोग का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का आ जाता है मोलस्का। इसके अंतर्गत शामिल प्राणियों का शरीर मुलायम मांसल संरचना से बना होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? तो प्राणियों का शरीर क्या होता है? मुलायम मांसल संरचना का बना होता है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। तो मोलस्का क्या है? हम लोग का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर एक कठोर आवरण का निर्माण होता है जो CaCO3 से बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक कठोर आवरण का निर्माण करता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो घोंघा है, ये हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट का उसकी परत बनी होती है बाहरी की। हम लोग का है स्क्विड को नेचुरल जेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी गति
पानी में बहुत अधिक होती है, जो जेट की तरह पानी को पीछे धकेलने से प्राप्त होती है। ऑयस्टर एक विशेष प्रकार की शिप है, जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है, इसलिए मोती के उत्पादन के लिए प्राणी कल्चर किया जाता है। ऑक्टोपस के पैर की संख्या 8 होती है। पूरे पैर को बाहर निकालने पर ऑक्टोपस एक विशालकाय जीव के समान दिखता है, इसलिए इसका उपनाम डेविल फिश रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों, डेविल फिश मछली है या नहीं है? तो डेविल फिश क्या है, हम लोग की मछली नहीं है, हम लोग का ये ऑक्टोपस का एक ऑक्टोपस के समान दिखता है, विशालकाय जीव है, इसलिए इसके उपनाम क्या है, डेविल फिश है ऑक्टोपस का। इस संघ के जीव का रक्त नीला होता है। तो ऑक्टोपस के रंग का क्या क्या होता है, रंग नीला होता है। जैसे हम लोग का घोंघा, स्नेल, स्क्विड, शिप, ऑयस्टर, पीला, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, या तो हम लोग कटल फिश और ईटीसी। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? तो घोंघा यानी स्नेल, स्क्विड यानी शिप, ऑयस्टर, पीला ऑक्टोपस को डेविल फिश या कटल फिश। तो इन एग्जाम्पलों को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन सब। घोंघा मार्शल पैर की संरचना से चलता है। तो घोंघा मार्शल क्या है, पैर की संरचना से चलता है। घोंघा पेशियपाद की सहायता से चलता है। घोंघा किसकी सहायता से चलता है, अपनी पेशियपाद की सहायता से चलता है। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में हम लोग का क्या पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंतर्गत क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम लोग का है इकाइनोडर्मेटा। इस वर्ग के प्राणियों शरीर पर उभरी हुई कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। तो इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर क्या होती है, उभरी हुई कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इस वर्ग के सभी जीव समुद्री होते हैं, जैसे स्टारफिश, सी कुम्बर और ओफिरोरा। तो इस वर्ग में हम लोग कौन-कौन से जाते हैं समुद्री जीव, जैसे स्टारफिश, सी कुकुम्बर और ओफियूरा। तो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा में कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल रूप पाए का प्रयोग होता है। तो इकाइनोडर्मेटा में हम लोग का क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में प्रयोग होता है। बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकालकर ग्रहण करता है। इकाइनोडर्मेटा है एक पूर्णतः समुद्री जीव है। तो इकाइनोडर्मेटा हम लोग को क्या है, एक पूर्णतः समुद्री जीव आता है, ये पूरे समुद्र में रहते हैं इकाइनोडर्मेटा के जीव। इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग पैर या कहलाता है, यानी कि नालपाद कहलाता है। तो इकाइनोडर्मेटा का चलन पैर क्या कहलाता है हम लोग का, तो नालपाद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते ताकि हम लोग को चीजें याद हो जाए। अब हम लोग का क्वेश्चन है, केचुआ निम्न में से किस कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? कि तो केचुआ हम लोग का कौन से संघ में आया था, हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एनिलिडा में केचुआ आया था। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, त्वचीय श्वसन होता है। तो त्वचीय श्वसन होता है किसमें होता है, तो त्वचीय श्वसन हम लोग का होता है, केंचुआ क्या करता है, तो त्वचा श्वसन करता है। पक्षी, इंसान और मछलियाँ ये त्वचा श्वसन नहीं करते हैं, ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। डैश। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, समूह यानी कि डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो किसमें होता है, संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं। हम लोग आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है? तो हम लोग को वास्तविक मछली बताना है, कौन मछली है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कैटफिश। तो कैटफिश हम लोग की वास्तविक मछली है। क्रेफिश, ब्रजतमी और जेलीफिश हम लोग की वास्तविक मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से हम लोग की मछली कौन सी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा
यानी कि सी, यानी कि डॉग फिश हम लोग की वास्तविक मछली है। स्टार फिश, जेली फिश और समुद्री घोड़ा हम लोग की वास्तविक मछली नहीं है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो फिर एक मछली बताना है हम लोग को, कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी समुद्री घोड़ा हम लोग की एक एक मछली है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले प्राणी समुद्री जीव है। तो डैश क्या है? पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव, जो पूरे समुद्री जीव में रहते हैं, तो हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इकाइडोर्मिटा के जीव क्या है? समुद्री जीव में पूरा रहते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो हम लोग का मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है, कौन हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा यानी कि डी, यानी कि एनिलिडा क्या है? मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। हाइड्रा, मूंगा और स्पंज क्या था? मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन करते हैं ये सब। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डैश नामक एक फ्लैटवर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है, जो वास्तव में केवल आंखें के धब्बे होते हैं, जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेनेरिया। प्लेनेरिया वर्ग के सब क्या होता है? इसकी आंखें होती है, वास्तव में केवल आंखें के एक धब्बा होता है, जो प्रकाश का पता लगाते हैं। क्वेश्चन है, रजत मछली यानी सिल्वर फिश होती है एक, तो सिल्वर फिश क्या होती है हम लोग की? एक एक कीट है ये, हम लोग का एक मछली नहीं है, हम लोग का एक कीट है ये। तो रजत मछली यानी सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है, जो क्या होता है? एक विंग्स होता है इसमें। तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, तो आर्थ्रोपोडा संघ का आता है ये सिल्वर फिश यानी कि रजत मछली। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।